Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello, good morning student. This is Sunil Prajapati, your maths teacher. Student, we have already completed our first exercise, that is exercise 1.1. Okay, and now in this lecture we will discuss about the properties of integers. Okay, and there are three properties of integer. First one is closure property, second is commutative property, and third is associative property. ओके अब ये जो प्रॉपर्टीज आपको डिस्कस करनी है इस लेक्चर में, इसमें हम जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी जो है ये तीनों चीजों के लिए चेक करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ये तीनों के लिए आप चेक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी, और क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, हम सबसे पहले वो चेक करेंगे यहाँ पर। सो फॉर एडिशन, इफ द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज आल्सो एन इंटीजर, देन इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। दैट मीन्स आपको टू इंटीजर्स कोई भी दिए हो और टू इंटीजर्स का सम जब आप करते हैं, जब आप उनको ऐड करेंगे तो जो आंसर आपको मिलेगा अगर वो भी एक इंटीजर है, दैट मीन्स वो जो है क्या है, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ओके, इसको हम जो है सपोज कर लेते हैं a एंड b आर टू इंटीजर्स। सपोज वी हैव टू इंटीजर्स a एंड b एंड द सम ऑफ दीज टू इंटीजर इज also an integer, means a और b को जब आप ऐड करेंगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। दैट मीन्स इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ओके, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज वी हैव टू इंटीजर 3 and 5। ओके, एंड 3 and 5 को जब आप ऐड करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा 8। 3 एक इंटीजर है, 5 भी एक इंटीजर है, और दोनों का जो आंसर मिल रहा है वो भी एक इंटीजर ही है। तो इसको हम कहते हैं इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, बिकॉज दोनों टू इंटीजर्स का जो प्लस है, टू इंटीजर का जो एडिशन है, वो भी आपको क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा। तो नेक्स्ट अब हम चेक करते हैं फॉर सब्ट्रैक्शन। ओके, कि सब्ट्रैक्शन के लिए जो है क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है या नहीं है, चलिए चेक करते हैं। तो इफ a एंड b आर टू इंटीजर्स, सपोज वी हैव टू इंटीजर्स a एंड b, एंड देन a माइनस b इज आल्सो एन इंटीजर, तो a माइनस b भी क्या होगा, आपका एक इंटीजर ही होगा। दैट मीन्स सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूं यहां पर, 5 एंड 3 आर टू इंटीजर्स। 5 एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है, और जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, दैट मीन्स माइनस करते हैं, तो जो आंसर आपको मिलेगा वो भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। 2 भी देखो एक पॉजिटिव इंटीजर है ना। 5 और 3 जो है टू इंटीजर्स थे, और उनका सब्ट्रैक्शन जब आपने किया तो जो आंसर मिलेगा वो भी क्या है, एक इंटीजर ही है। दैट मीन्स इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। Let's check this property for multiplication also, and we have two integers, those are a and b, so their product is also an integer. Okay, let's take an example. Suppose we have two number 4 and 5, and 4 and 5 both are integer, so their product will be 20, that is also an इंटीजर। मीन्स कोई भी टू इंटीजर्स का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो आंसर होगा वो भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। ओके, दिस प्रूव्स दैट इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, our next property is commutative property. Okay,
और एडिशन के लिए प्रॉपर्टी आप चेक करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे फॉर एडिशन इफ वी हैव टू इंटीजर्स a एंड b और उसको जब प्लस करना है दैट मींस a प्लस b करो या b प्लस a करो, दोनों का आंसर अगर इक्वल आता है दैट मींस एडिशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। ओके, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं यहां पर कि 3 प्लस 5 आप करेंगे और 5 प्लस 3 आप करेंगे तो क्या आंसर हमारा इक्वल आता है? तो यस इक्वल आएगा बिकॉज 3 प्लस 5 आपका 8 होगा और 5 प्लस 3 भी आपका क्या होगा 8 होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये है कि एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। ओके, अब चेक करते हैं किसके लिए, नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन के लिए। लेट्स चेक फॉर सब्ट्रैक्शन और यहां पर भी आपके पास में टू इंटीजर्स हैं a एंड b। इफ वी हैव टू इंटीजर्स a एंड b ओके, अब आप a माइनस बी करो और b माइनस a करो, क्या दोनों इक्वल आते हैं? जी नहीं, a माइनस बी एंड b माइनस a जो है वो इक्वल नहीं होंगे, दैट मीन्स दीज आर नॉट इक्वल। इसका मीनिंग ये हुआ कि सब्ट्रैक्शन जो है वो उसके लिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। इसको हम कहें कि क्या कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। ओके, एक एग्जांपल देख लेते हैं आप, क्या ऐसा रियल में पॉसिबल है? ठीक है, लेट्स टेक टू इंटीजर्स 8 एंड 3। ओके, अब 8 और 3 आपने टू इंटीजर्स लिए हैं। अब 8 माइनस 3 आप कीजिए और सामने साइड में 3 माइनस 8 आप कीजिए। ठीक है, 8 माइनस 3 आपका आता है 5 और 3 माइनस 8 आपका आता है -5। दैट मीन्स ये इक्वल नहीं है, और जब इक्वल नहीं होता है दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। ओके, अब नेक्स्ट जो आपका है फॉर मल्टीप्लीकेशन मीन्स जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं, हम वो भी चेक कर लेते हैं। ओके, सो सपोज वी हैव टू इंटीजर्स a एंड b। ओके, we have two integers a and b and the product of these two integers will be a multiply b या b multiply a। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं बिकॉज इनका आंसर जो है आपका क्या होगा, राइट होगा। a multiply b कहें या b multiply a कहें, आपका प्रोडक्ट जो है आपका जो आंसर है वो इक्वल आएगा। चलिए चेक कर लेते हैं, एक एग्जांपल ले लें आप 4 and 3। Suppose we have two integers 4 and 3 and the product of 4 multiplied by 3 or 3 multiplied by 4 will be equal because 4 multiplied 3 आप करेंगे तो 12 आएगा और 3 multiplied 4 आप करेंगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा, 12 होगा। ओके, that means multiplication is commutative for integers, means multiplication के लिए ये प्रॉपर्टी जो है वो एप्लीकेबल है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो आपकी एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल है और सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है आपकी वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तीनों के लिए एप्लीकेबल हो रहा था। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, और ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इसमें भी हम जो है ये 3 जो है ऑपरेशन हम चेक करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो सबसे पहले आप चेक करते हैं एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज बता दूं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी में 2 इंटीजर्स चाहिए थे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी 2 इंटीजर्स होते हैं, बट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो 3 इंटीजर्स के लिए होती है। दैट मीन्स अगर आप एडिशन के लिए उसको चेक करना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा इफ वी हैव a b
and C are three integers. Okay. If A, B and C are three integers, then A plus B plus C और A plus B plus C, क्या ये दोनों का आंसर इक्वल होगा? मीन्स आपने क्या किया है, सबसे पहले A प्लस B को आप ऐड करेंगे, A और B को आप ऐड करेंगे, ओके, देन जो आंसर आएगा उसमें C को आप ऐड करो, या फिर आप लास्ट पे 2 इंटीजर्स ले लो, B और C को आप ऐड करो और देन फिर आप किसको ऐड करेंगे, A को। तो क्या दोनों का आंसर जो है वो इक्वल होगा? और अगर इक्वल है दैट मींस एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। ओके, मींस ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन के लिए एप्लीकेबल है। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहां पर एक एग्जांपल चेक करते हैं। सपोज वी हैव 3 इंटीजर्स 4, 5 and 6. 4, 5 and 6 are 3 integers. Okay, it means A की वैल्यू आप 4 plus 5 plus 6, आप इस तरह से इसको चेक करेंगे, क्या इनका आंसर इक्वल आता है? तो 4 plus 5 will be 9 and here 5 plus 6 will be 11 and 9 plus 6 is 15 and 4 plus 11 is also 15. Okay, दैट मीन्स ये दोनों जो वैल्यू है आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही आपका क्या है, यहाँ पर इक्वल है। ओके, इसका मीनिंग ये हुआ कि एडिशन जो है, एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। अब चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये एप्लीकेबल है या नहीं है। सपोज वी हैव 3 इंटीजर्स A, B एंड C और आप क्या करेंगे, A माइनस B माइनस C और A माइनस B माइनस C। देखते हैं ये इक्वल है या नहीं है। ये आपको एक एग्जांपल के थ्रू जो है समझना होगा। एक एग्जांपल आप ले लेंगे जो कि सेम हमने यहां लिया था 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो अभी मैं कुछ डिफरेंट ले लेता हूं, 9, 8 एंड 5 ले लेता हूं। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ A, B एंड C। दैट मींस आपको क्या करना है, यहाँ पर A के प्लेस पर 9, B के प्लेस पर 8 और C के प्लेस पर 5 रखना है। यहाँ पर भी A के प्लेस पर 9 एंड 8 माइनस 5। ओके, इसको आप सोल्व करेंगे, 9 माइनस 8 विल बी 1 माइनस 5। ओके, एंड हियर 9 minus 8 minus 5 will be 3. 8 minus 5 will be 3. Now ये 1 जो है ये प्लस का है और 5 जो है वो माइनस नंबर है। मींस ये 2 इंटीजर्स जो आपको दिए हैं 1 एंड 5, इसमें 1 पॉजिटिव इंटीजर है और 5 आपका नेगेटिव इंटीजर है। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 5 आपका हो जाएगा -4 और 9 में से 3 आप माइनस करेंगे तो आपका आएगा 6। दैट मींस ये इक्वल नहीं है। ओके, इसका मीनिंग ये हुआ कि सब्ट्रैक्शन के लिए जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। मींस सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर। ओके, नेक्स्ट अब हम चेक करते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है एप्लीकेबल है या नहीं है। एंड सपोज वी हैव 3 इंटीजर्स A, B एंड C और उसको जो है आप किस फॉर्मेट में रखेंगे, A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C इक्वल टू A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C। क्या इन दोनों का आंसर जो है, प्रोडक्ट जो है वो इक्वल आएगा? चलिए चेक कर लेते हैं। हमको जो है कुछ इंटीजर जो है सपोज करने होंगे, 3, 4 एंड 5 जो है 3 इंटीजर्स मैंने ले लिए हैं। तो मैं लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 और 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। ओके, अब आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 जा होता है 12 मल्टीप्लाई 5, यहां पर 4 5 जा 20। ब्रैकेट वाले को पहले सोल्व करना है आपको। अब इनका मल्टीप्लाई आप कीजिए, 12 5 जा होता है 60 और 20 3 जा इज ऑल्सो 60। दैट मीन्स दोनों साइड क्या है, इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों का आंसर आपका क्या आ रहा है, इक्वल आता है।
इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लिकेशन के लिए ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है।